बात मिडिल ईस्ट की। अब तक इजराइल ईरान को कमजोर करने के लिए उसके प्रॉक्सी संगठनों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने ईरानी ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। दरअसल इजराइल ने सीरिया पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस स्ट्राइक में एक रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। दावा किया गया है कि रिसर्च सेंटर IRGC का था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। वहीं तुर्की ने भी मुस्लिम देशों को एक होने का पैगाम भेजा है। सवाल है कि क्या सीरिया पर हमला अब अरब UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा महासंग्राम का आरंभ है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक के बाद एक होते ये धमाके। इजराइल ईरान के बीच जंग का ट्रेलर। ये धमाके इजराइल ईरान के बीच होने वाली जंग की बुनियादी कर रहे हैं। बारूदी बारिश के बीच दहलते ये शहर सीरिया के हैं। जहां इजराइल ने बीती रात बड़ी एयर स्ट्राइक की। सीरिया पर करीब 15 जगह एयर अटैक किए गए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हुए। इजराइल की यह स्ट्राइक सीरिया पर थी, मगर इस स्ट्राइक के सेंटर में था ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी, उसका रिसर्च सेंटर। बीती रात इजराइल ने सीरिया के 4 शहरों मस्याफ, टार्टस, दमिश्क और होम्स पर एयर स्ट्राइक की। उसके टारगेट पर IRGC के ठिकाने और मिलिट्री फैसिलिटी थी। मस्याफ में एयर स्ट्राइक कर ईरानी रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। टार्टस में हथियार ले जाते मिलिट्री काफिले को निशाना बनाया गया। होम्स और दमिश्क में हथियार डिपो के पर खच्चे उड़ा दिए गए। धमाके का ये वीडियो सीरिया में मौजूद हामा प्रांत के मस्याफ शहर का है, जहां मौजूद CRS रिसर्च सेंटर को इजराइल ने तबाह कर दिया। बीती रात हुए हमलों में यह रिसर्च सेंटर ही इजराइल का मुख्य टारगेट था। वैसे तो ये रिसर्च सेंटर सीरिया का था, लेकिन इजराइल का दावा है कि यहां IRGC से जुड़े काम होते थे। ये उसका एक गुप्त ठिकाना था, इसीलिए इस रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। इस रिसर्च सेंटर का नाम साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर यानी SSRC था। दावा है कि SSRC रिसर्च सेंटर में फतेह शहाब 1, शहाब 2 बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स बनाए जाते थे। इसके साथ ही ईरानी ड्रोन्स के कुछ हिस्सों का यहां प्रोडक्शन होता था। हिजबुल्लाह की बुरकान मिसाइल के पार्ट भी इसी रिसर्च सेंटर में बनाए जाते थे। दावा है कि ईरान को कमजोर करने के मकसद से इजराइल ने इस रिसर्च सेंटर पर बड़ी एयर स्ट्राइक की, ताकि तेजी से बढ़ती ईरान की मिसाइल भंडार की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। इजराइल के हमलों से ईरान आग बबूला है। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने सीरिया में मारे गए लोगों को याद करते हुए कहा, ईरानी प्रतिशोध का डर लगातार इजराइल को डरा रहा है। निश्चिंत रहे, जवाब बहुत जल्द आएगा। ईरानी जवाब इस बार बेहद अलग होगा। इजराइल ये जान जाएगा कि वो बच नहीं सकता। इजराइल ने न सिर्फ सीरिया में ईरान को जख्म दिया, बल्कि लाल सागर और भूमध्य सागर में भी ईरान पर बड़े हमले किए। बीते 24 घंटे में समंदर में ईरानी जहाजों पर बड़े हमले हुए हैं। ये हमले ईरान के कार्गो शिप्स पर किए गए। दावा है कि इन अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है, जिसका जवाब ईरान ने भी दिया है।
दरअसल लाल सागर और भूमध्य सागर में ईरान के 14 जहाजों पर हमले हुए। ईरान ने भी इजराइल के 12 जहाजों पर मिसाइलें दागी। हालांकि इन हमलों में किसे कितना नुकसान हुआ, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। ईरान लगातार इजराइल को बड़े हमले की धमकी दे रहा है। वो बार बार ये दावा करता है कि हानिया की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन सवाल है कि ईरान इजराइल पर हमला क्यों नहीं करता। दरअसल ईरान इस साल के अंत तक खुद को एटमी राष्ट्र घोषित कर सकता है। इस बात का दावा अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था। एटमी राष्ट्र बनने से पहले वो किसी भी देश से सीधे संघर्ष नहीं चाहता। ईरान भले ही परमाणु शक्ति बनने के इंतजार में है, लेकिन एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की तैयारी में है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, इजराइल सिर्फ गाजा तक नहीं रुकने वाला है, उसे रोकने का एकमात्र रास्ता इस्लामी देशों का गठबंधन है। तुर्की ने इसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। दरअसल एर्दोआन का इशारा उनकी मिस्र यात्रा की तरफ था, जो 3 दिन पहले ही पूरी हुई है। दावा है कि आने वाले दिनों में वो कई इस्लामी राष्ट्रों का दौरा कर सकते हैं। साफ है, तुर्की इस्लामी देशों को लामबंद करने की तैयारी में है और इस लिस्ट में ईरान भी शामिल होगा, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।